सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि सभी महात्मा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और खुशियाँ मान रहे होंगे। यही अरदास सतगुरु माता जी के चरणों में है। सब दा भला करो करतार, साडी मांग है ए दातार। सात संगत जी, 15 अगस्त को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मुक्ति पर्व पर विचार किए और हमें समझाया कि मुक्ति कैसे मिलती है, मुक्ति कैसे हो सकती है। उन्होंने जो पुरातन समय के महापुरुष थे उनका भी जिक्र किया और उन्होंने और जगत माता जी का, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का, निरंकारी राज माता जी का, पूज्य सतगुरु माता सविंदर जी महाराज का, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का, सभी का और जितने भी महात्मा उस समय सत वचन में जीवन बिता कर गए उनका भी सतगुरु माता जी ने सभी के बारे में जिक्र किया। जैसे परम पूजनीय महात्मा लाभ सिंह जी, महात्मा बाऊ महादेव सिंह जी, महात्मा रूपलाल जी, महात्मा रामशरण जी, महात्मा देशराज जी, महात्मा संतोष सिंह जी, सभी के बारे में सतगुरु माता जी ने जिक्र किया और मेन पॉइंट हमें यही बताया कि मुक्ति कैसे इंसान को मिल सकती है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने हमें शब्द द्वारा समझाया है, रूह जिस नाल आज़ाद है हुंदी ऐसी युक्ति केड़ी है, लोहे दी या सोने दिए बेड़ी आखिर बेड़ी है, गलो खलासी हो नहीं सकती कर्मा नाल ज्ञान बिना, जीवन मुक्ति कदे नहीं मिलती बंदे नू भगवान बिना। कभी भी इस सतगुरु के बिना किसी को भी जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। जब सतगुरु जीवन में आता है, सतगुरु कृपा कर देता है, तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलती है। एक बार एक महात्मा भी अपने विचारों में बता रहे थे, कहने लगे कि हम सत्संग में जब सेवा करने के लिए आए, हमने दरियां बिछाई, दरियां बिछाने के बाद हम सेवा करके जब अपने घर जाने लगे तो एक महात्मा ने दूसरे महात्मा से पूछा, कहने लगे क्या ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति है? तो उस महात्मा ने कहा, हाँ जी, ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही मुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि यह किस तरह संभव है? उन्होंने फिर महात्मा ने समझाया कि आप ये बताओ, क्या आप अब मेरे घर जा सकते हो? वह महात्मा कहता है, नहीं, मुझे आपका घर पता ही नहीं है, फिर मैं आपके घर कैसे जा सकता हूँ? फिर उस महात्मा ने कहा, यहाँ आप अपने घर जा सकते हो? उस महात्मा ने कहा, हाँ जी, मैं तो अपने घर जा सकता हूँ, मुझे अपने घर का पता है। फिर महात्मा कहने लगे, बस इतनी सी बात है, जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है उसे ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस आत्मा का, अपने निज घर का पता चल जाता है कि इस आत्मा ने कहाँ जाना है। अगर आप एक बार मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो फिर आप मेरा घर देख लोगे। जब आपको दोबारा जाना होगा तो आप मेरे घर जा सकते हो ना? आगे से महात्मा कहते हैं, हाँ जी, जब एक बार आपका घर देख लेंगे तो फिर दोबारा आपके घर में आसानी से जा सकता हूँ। तो उन्होंने समझाया कि इसी तरह अगर आपको इस आत्मा का पता चल गया कि इस आत्मा ने इस शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, फिर ये आत्मा भटकेगी नहीं, इसको अपने निज घर का पता चल जाएगा तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसी को मुक्ति कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, निरंकार नू जान के जेड़ा मालिक दे गुण गांदा है, बोहड़ ना होवे जमना मरना ओ जन मुक्ति पांदा है। जो सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार को जान लेता है, उसका फिर जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, फिर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। लेकिन
ये होती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। हमें ब्रह्म ज्ञान अंतिम समय तक याद रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान याद तभी रह सकता है जब सतगुरु का साथ हो, साथ संगत का साथ हो, निरंकार का साथ हो। निरंकार, सतगुरु, साथ संगत तीनों एक ही सत्ता के नाम हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, अगर इन तीनों में से एक भी छूट गया तो बाकी भी सारे छूट जाते हैं। इसलिए इन तीनों का साथ हमेशा बना रहे। फिर वो महात्मा ने समझाया। महात्मा कहने लगे कि आपको बाऊ महादेव सिंह जी के विचार सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि बाऊ महादेव सिंह जी अक्सर ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के साथ प्रचार टूर पर जाया करते थे। उस समय पहाड़गंज में संगत हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में एक बार शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की हजूरी में समागम हुआ। बाऊ महादेव सिंह जी भी बाबा जी के साथ प्रचार टूर पर थे, उस समागम में थे। उन्होंने बताया कि जिस रास्ते से शहंशाह जी को जाना था, उस रास्ते से एक महात्मा कहने लगे, बाबा जी, आप जी समागम के बाद दूसरी जगह सत्संग करने जाओगे, रास्ते में हमारा गांव आएगा। आपकी यदि कृपा हो जाए तो आप हमारे गांव में चरण डाल देना। बाबा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा, ठीक है, आप जी के गांव में आ जाएंगे। वो महात्मा ने समागम अटेंड नहीं किया, वो अपने गांव चले गए। सभी गांव वालों को उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि कल हमारे गांव में हमारे वक्त के सतगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज आएंगे। लेकिन बाबा जी की गाड़ी जो है 2-2.5 किलोमीटर तक तो आ जाएगी। जहाँ से सतगुरु ने समागम करके आना है, वहाँ से हमारा गांव 4-5 किलोमीटर पड़ जाता है। 2-2.5 किलोमीटर तक तो गाड़ी आ जाएगी, लेकिन जो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता बीच में पड़ेगा, वो बहुत ही कच्चा है, तो वहाँ पर गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो इतना हमारे शहंशाह जी को पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए हम सभी गांव वाले इकट्ठे होकर वो रास्ता तैयार कर देते हैं, ताकि बाबा जी की गाड़ी हमारे गांव के अंदर आ जाए। सभी गांव वालों ने कहा ठीक है। वो गांव वाले सभी ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, फिर भी उनके मन में सेवा का भाव आ गया। वो कहने लगे, ठीक है, हम सभी मिलकर जितना भी कच्चा रास्ता है वो तैयार करेंगे, और ताकि बाबा जी की गाड़ी हमारे गांव के अंदर आ जाए। सारे गांव वाले सारी रात लगे रहे, रास्ता बनाते रहे। सुबह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जब आए, तब भी वो महात्मा सभी सेवा में लगे हुए थे। बाबा जी की गाड़ी बीच में आ रही है। बाबा जी दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बाऊ महादेव सिंह जी से एक महात्मा कहने लगे, जो शहंशाह जी के साथ प्रचार टूर पर थे, कहते हैं कि इन्होंने बाबा जी की सेवा में सारी रात लगाई है, तो इनको क्या फल मिलेगा। फिर उन्होंने शहंशाह जी से यही बात की। कहने लगे, बाबा जी, ये आप जी की सेवा में सारी रात सेवा करते रहे, तो इन सभी को क्या फल मिलेगा। शहंशाह जी कहने लगे, ये सारे मुक्त हो जाएंगे। तो आगे से वो महात्मा बाबा महादेव सिंह जी से कहते हैं कि इन्होंने सभी ने ब्रह्म ज्ञान तो लिया नहीं है, फिर इनकी मुक्ति कैसे होगी। तो आगे से बाबा महादेव सिंह जी कहते हैं, ये जो मुक्ति है ये ब्रह्म ज्ञान की मोहताज नहीं है, ये मुक्ति तो सतगुरु की मोहताज है। सतगुरु की शरण में जब इंसान आता है तो सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देता है, तो सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान देने से ही उसकी मुक्ति होती है। अब शहंशाह जी ने इन्हें आशीर्वाद दे दिया है, तो जो इन्होंने सेवा की है
उस सेवा करने का इनको इतना फल सतगुरु ने दे दिया कि सतगुरु ने कह दिया ये सारे मुक्त हो जाएंगे, तो इन्होंने मुक्त हो जाना है। जब वक्त के सतगुरु ने यह आशीर्वाद दे दिया है तो इनकी मुक्ति होनी संभव ही है। अब समय का सतगुरु इन्हें खुद आशीर्वाद देने आया है और समय के सतगुरु के पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात है। ब्रह्म ज्ञान लेकर सतगुरु के चरणों से जुड़े रहना ही मुक्ति है। मुक्ति की बात तो मुक्ति तो सतगुरु के हाथ में होती है। शहंशाह जी ने कहा है, ज्ञान दे गुड्डे दी अज तिकण, सतगुर दे हाथ डोर रही, अवतार कहे पर अन्य दुनिया, एवें पांदी शोर रही। दुनिया तो ऐसे ही अपना शोर डालती रही है, लेकिन ये मुक्ति, ये तो जो ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान की जो गुड्डी है, ये सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु के साथ जुड़े हैं तो ज्ञान है, ज्ञान है, सतगुरु के साथ हैं तो मुक्ति है। मुक्ति ही नहीं, जीवन मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान लेकर मुक्त तो हो जाएगा, यदि सतगुरु की सेवा में लग जाएगा तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है कि हे सच्चे पातशाह, अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते रहे और इसी तरह जो जीवन है ये बीत जाए। जो संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव मुक्ति का वो बंदा हकदार बने। आगे कहा है, जन्म मरण के बीच का जीवन जग में एक मिसाल बने, सूरज जैसा चमके दमके अंबर सा विशाल बने। जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। जन्म मरण के बीच का जीवन श्रेष्ठ है अनमोल है, कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से पड़ता इसका मोल है। जब सतगुरु सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का यही सारांश निकाला है कि गुरु के ज्ञान से ही इंसान का मोल पड़ता है और गुरु का ब्रह्म ज्ञान लेने से ही, सतगुरु की शरण में आकर गुरु का ज्ञान लेने से ही इंसान मुक्ति का हकदार होता है, उसी की मुक्ति होती है। इसलिए जैसा हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझा रहे हैं, हमने वैसे ही करते जाना है और जैसा गुरु का आदेश आए हमने उस बात को मानते चले जाना है। अगर सतगुरु दिन को रात कहे तो हमने रात ही कहना है, हमने किंतु परंतु में नहीं पढ़ना, हमने तो सिर्फ वचन को मानना है। कहते हैं कि जिन्होंने वचनों को मान लिया उन्हीं की कीमत बन गई है। जैसे पहले हमें यही था कि सत्संग सारा दिन चलती ही रहती थी, लेकिन अब सतगुरु का आदेश आया है कि सुबह के समय ही सत्संग 1 घंटा करनी है और बुधवार और शनिवार को रात की सत्संग होएगी। तो जिस तरह हमें सतगुरु का आदेश आया है हमने उसी तरह आदेश की पालना भी करनी है। और जो सतगुरु के विचार, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचार, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के विचार टीवी पर आते हैं, एपिक चैनल पर आते हैं, कलर्स टीवी पर आते हैं, हमने उन विचारों को सुनकर भी अपने जीवन में आनंद लेना है और उन पर चलना है। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतान तो डरते डरते। साथ संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय जय। प्यार से बोलो प्यारियों, धन निरंकार जी।